नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं आरबीआई ऑफिस अटेम्प्टेंट का फॉर्म कैसे फिल होता है, क्या क्राइटेरिया। चलिए सब इस वीडियो के अंदर जानते हैं। सबसे पहले आपको आरबीआई ऑफिस अटेम्प्टेंट यहाँ पर सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद सेकंड वेबसाइट आपके सामने आएगी। ये फर्स्ट वेबसाइट IBPS करके ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके बाद में अगर आपने लॉगिन नहीं किया है तो आप रजिस्ट्रेशन कर लो और लॉगिन कर ली। लॉगिन करने के बाद आपकी ईमेल आईडी पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आएगा। उसके बाद में यहाँ पर नीचे सिक्योरिटी पिन है, ये आपको सिक्योरिटी पिन यहाँ पर एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपको सबमिट के आइकन पर क्लिक करना है। सबमिट के आइकन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपका नाम, यहाँ पर कंफर्म नेम, मिडिल नेम अगर कोई है तो अगले में मिडिल नेम भर देना। अगर मिडिल नेम नहीं है तो फर्स्ट एंड लास्ट नेम लिख के आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना। उसके बाद में फुल नेम अपने आप आ जाएगा। उसके बाद में नीचे आपका मोबाइल नंबर, आपका कंफर्म मोबाइल नंबर, और अल्टरनेटिव अगर कोई मोबाइल नंबर जोड़ना चाहते हो तो लिख सकते हो, वरना कोई मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पर आपकी जीमेल आईडी और यहाँ पर कंफर्म जीमेल आईडी। उसके बाद में नेक्स्ट के आइकन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपके सामने सेक्शन आएगा फोटोस एंड सिग्नेचर। फोटोस एंड सिग्नेचर में आपको पहले तो एक नॉर्मल फोटो अपलोड करना है पासपोर्ट साइज। उसके बाद में एक लाइव फोटो लेना है। उसके बाद में आपको नीचे सिग्नेचर। तो इनका क्या क्राइटेरिया है मैं बता दूं आपको। फोटो जो है वो 20 से 50 KB की में होनी चाहिए और 4x5x3.5 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। लाइव फोटो आप अगर मोबाइल से लेने चाहते हैं तो क्लिक हियर करके एक स्कैन, आपको स्कैन करके वो फोटो लाइव ले लेनी है। और सिग्नेचर का क्या क्राइटेरिया, 10 से 20 KB में होना चाहिए, 140x60 पिक्सल के अंदर होना चाहिए, और उसे आप अपलोड कर दीजिए। एंड जो फोटो है वो वाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट के आइकन पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में आपकी बेसिक डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी। बेसिक डिटेल्स में क्या है, अगर आपने 1/1/2006 से पहले ग्रेजुएशन कर रखी है, 2026 से पहले, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, आप फॉर्म नहीं भर सकते। उसके बाद में अगर आपने नहीं किया तो नो पर सिंपली क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में कैटेगरी चूज कर लीजिए, SC ST EWS या जनरल UR किसके अंदर है। OBC चूज करने के बाद, वैसे मेरा OBC चूज करने के बाद आपको अपनी यूटी जो आपने मैट्रिकुलेस पास किया है या SSC जिससे पास की है, मतलब 10th बोर्ड जिस भी स्टेट से पास किया है वो बोर्ड आपको यहाँ पर लिखना है, मतलब जिस स्टेट आपको यहाँ पर लिखना है, स्टेट लिख दिया। उसके बाद में आपको ऑफिस, किस ऑफिस के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। जैसे मैंने जयपुर चूज किया तो जयपुर आपके सामने आ जाएगा, जयपुर को चूज कर लीजिए। उसके बाद में प्रेफरेंस चूज करना है एग्जाम के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस मैंने जयपुर चूज किया, सेकंड सिक्कर और थर्ड अजमेर चूज किया। उसके बाद में लैंग्वेज ऑफ LPT, मतलब एग्जाम किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं वो चूज कर लेना। उसके बाद में आपको नीचे डिसेबिलिटी का ऑप्शन आएगा, अगर डिसेबल है तो नो, यस, और अगर डिसेबल नहीं है तो नो। उसके बाद में सिंपली इसे आपको नीचे लेना है। उसके बाद में ये है कि 40% डिसेबल है या नहीं है, वो वगैरह वगैरह आपके हिसाब से इस चीज़ों को भर लीजिएगा। इसके बाद में नीचे एक्स सर्विसमैन है या नहीं, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए और इन सभी को नो कर दीजिए। घर की यस है तो उसके हिसाब से आप अपना क्राइटेरिया इसके अंदर लिख सकते हैं कि कब आपने आर्मी से रिज़ाइन किया या कोई भी सर्विस से आपने रिज़ाइन कब किया। उसके बाद में अगर आप आरबीआई में अभी काम कर रहे हैं तो यस कर दीजिए। अपना प्रेफरेंस PF इंडेक्स नंबर आपको यहाँ पर भरना होगा। अगर नहीं कर रहे हैं तो सिंपली से नो। एंड सेकंड ऑप्शन है आर यू एन एक्स एम्प्लॉय ऑफ आरबीआई। अगर आरबीआई एक्स एम्प्लॉय है, अगर काम कर चुके हैं पहले, तो आपको उसके लिए भी एक मंथ और वो एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर आधार नंबर लिखना है और नीचे आपको नेशनलिटी चूज करनी है। और नीचे आप जैसे ही निकालोगे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल करनी है। जनरल डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी है, जैसे मेल फीमेल। अगर आप एक ये ऑप्शन है कि डू यू हैव ट्विंस ब्रदर या सिस्टर, आपके कोई पिन ब्रदर या सिस्टर हैं तो वो आप येस या नो कर सकते हैं। और मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ पर अनमैरिड या कोई भी है वो आपको चूज कर लेना। उसके बाद में आपके पिताजी का और आपका नाम यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद में नीचे का ऑप्शन है एड्रेस का। इसके अंदर एड्रेस आपको फिल करना है। अगर प्रेजेंट एड्रेस और करंट एड्रेस सेम है तो आप इसको सेम एज द करंट एड्रेस पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद में आपकी पेइंग डिटेल्स यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद में आपको ये कैप्चा फिल करके वैलिडेट पर क्लिक करना है। मैं कैप्चा फिल कर देता हूँ। अगर आपके कैप्चा फिल का ऑप्शन ना आए तो आपका सीधा वैलिडेट का ऑप्शन आएगा और इसे वैलिडेट कर दीजिए। वैलिडेट होने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पर आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स आएगी 10th और 12th की, जिसमें 10th में तो आपको कोई भी सब्जेक्ट ग्रुप भरने के लिए नहीं दिया जाएगा। इसमें सिर्फ डेट ऑफ पास, मार्क्स जो सीधे आपको परसेंट लिखने हैं, और नेम ऑफ बोर्ड और कौन सी क्लास से, मतलब फर्स्ट से या सेकंड से या सिर्फ पास ही थे आप। और उसके बाद में 12th में अगर जो भी आपके सब्जेक्ट थी, जैसे आर्ट्स या मेरी PCB थी तो मैं PCB यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया और अपनी पासिंग ईयर
सेलेक्ट कर लें। और अगर इसके बाद में ये ऑप्शन आता है, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो सिंपली से नो कर दीजिए। उसके बाद में नीचे लैंग्वेज नॉलेज में आपको यहाँ पर लिख देना, जो भी जिस भी लैंग्वेज का आपको नॉलेज है वहाँ पर इसका नाम लिख दीजिए। जैसे मैंने हिंदी लिखा है, एंड रीड, राइट एंड स्पीक, इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में नीचे आपके सामने कैप्चा आएगा, वो कैप्चा फिल कर दीजिएगा। कैप्चा फिल करने के बाद वैलिडेट योर डिटेल्स पर क्लिक करना है, और इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करोगे आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। ये कुछ इस तरह का प्रीव्यू है, आप प्रीव्यू चेक कर लीजिएगा। अगर प्रीव्यू आपको सही लगता है तो आप आई अग्री पर क्लिक कीजिएगा। आई अग्री पर क्लिक करने के बाद अगर यहाँ पर कैप्चा नहीं आ रहा है तो एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा। उसके बाद में आपका जो कैप्चा है वो आपको फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। मैं कर देता हूँ। कैप्चा में प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि कैप्चा एक बार रिफ्रेश हो गया था। कैप्चा करने के बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है, एंड ओके पर क्लिक करते हैं। सेक्शन मिल जाएगा, आपको यहाँ पर अपना थंब इंप्रेशन अपलोड करना है, लेफ्ट थंब आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपके सामने इसको वैलिडेट करने का ऑप्शन आएगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर अपना हैंड राइटिंग स्लॉट, मैं आपको बता दूँ क्या अपलोड करना है। एक बार मैं अपलोड कर दूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको क्या अपलोड करना है। क्लिक करने के बाद ओके के आइकन पर क्लिक करना है। हैंड राइटिंग में आपको यहाँ पर आई के आर में आपका नाम और ये पूरा ही आपको यहाँ पर लिखकर व्हाइट पेज पर उसको 50 से 100 कभी के बीच में बनाकर अपलोड करना है। उसके बाद में यहाँ पर आप येस या नो कर सकते हैं। उसके बाद अपना ये जो कैप्चा है आपको ये फिल कर देना है। मैं कैप्चा फिल कर देता हूँ। कैप्चा फिल करने के बाद सेव डिटेल्स, सेव एंड नेक्स्ट के डिटेल पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको पेमेंट करना है 531 रुपीज़ का। पेमेंट करने के बाद आप सक्सेसफुली आपका फॉर्म भर जाए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।